वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही और ये जीडी के लिए अब हम बात कर रहे हैं। पूरी की पूरी चर्चा हमारी होगी अब किसके बारे में? करंट अफेयर्स। पिछले 12 महीने का पूरा करंट अफेयर्स अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 12 मंथ के पूरे करंट अफेयर्स की बात करेंगे, साथ में पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर। और इसकी 23 सीरीज हो चुकी हैं प्रीवियस, तो अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देखिएगा। इसमें क्या होता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की चर्चा हो रही, साथ में करंट प्लस स्टैटिक हमने अलग कर दिया। पूरी तरह से सिनेरियो इस पे बना है और सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हमने 1-on-1 एक बैच स्टार्ट किया है आपके मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जिसमें आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। तो उसके लिए जो नंबर है 8448178267, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेगा और हमारा पहला प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, किक टू स्टार्ट। हमेशा की बात है, हम ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। तो विच कंट्री हैज रिमूव द ब्रिटिश मोनोरॉकी फ्रॉम इट्स बैंक नोट? किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया? द नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। आपको मालूम होगा कि इसमें से वही देश होगा जो ब्रिटिश की कॉलोनीज रहा हो या कि कभी स्लेव या गुलाम रहा हो। तो किस देश ने अपने बैंक के नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया? नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। चार ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे, द राइट आंसर इज द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसके नए यूएसटी 5 बिल में किंग चार्ल्स थर्ड की छवि के बजाय एक स्वदेशी डिजाइन होगा। किंग थर्ड जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। राजा को अभी भी उन सिक्कों पर दिखाई देने की उम्मीद है जिन पर वर्तमान में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की छवि है। बैंक $5 के नोट को डिजाइन करने में स्वदेशी समूह के साथ परामर्श कर रहा। मतलब इसने पूरा का पूरा, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया ने करेंटली पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंस बना दी है। मतलब ये पूरी तरह से डोमेस्टिक बेस्ड करेगा और इससे हटाया किसका जाएगा? किंग चार्ल्स थर्ड की इमेजेस को हटा दिया जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि किसने हटाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। और इस बार का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका पर्टिकुलर विनर कौन था मेंस का? वो भी ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया को हराया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ इसका आपको क्या करना था? कमेंट सेक्शन वीडियो 23 में था कि दारोजी स्लाथ भालू अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचार में था किस राज्य में स्थित है? ये लास्ट क्लास के कमेंट सेक्शन में था। काफी कम लोग कमेंट करके जवाब देते हैं। दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी recently seen in the news is located in which state? There are four options: मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। एंड द राइट आंसर ये जो शामिल किया गया कर्नाटक में। दरोजी स्लाथ भालू अभ्यारण्य कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। इट इज द एशियाड फर्स्ट स्लॉथ बियर। ये एशिया का पहला स्लॉथ भालू अभ्यारण्य है। यह 82.72 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। अभ्यारण्य विशेष रूप से स्लॉथ भालू के संरक्षण के लिए बनाया गया। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ द स्लॉथ बियर। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक। बिल्कुल याद रखिएगा, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, अब हमारे एक्चुअल में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन। सिनेमैटोग्राफी विधेयक 2023 का खाली स्थान का पता जारी करता है? फिल्म पायरेसी, वयस्क सामग्री, फिल्मों में हिंसा, उपरोक्त सभी। द सिनेमैटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2022 इसी द एड्रेस ऑफ, ये किसके लिए आपका पर्टिकुलर बनाया गया या किसके लिए ये सिनेरियो बना है? तो ये किसके लिए बना है? कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? तो सिनेमेटोग्राफी इज द फिल्म पायरेसी, अडल्ट कंटेंट, वायलेशन इन द मूवी, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होगा
कि पहले क्या होता था, कोई मूवी लॉन्च हो रही उसकी पायरेटेड सीडीज बिक जाती थी, जिससे फिल्म के बिजनेस पर काफी प्रभाव पड़ता था क्योंकि लोग पहले ही देख लेते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, केंद्रीय सरकार ने एक बजट प्रस्तुत किया, एक बिल बनाया, दैट इज बिलोंगिंग टू फिल्म पायरेसी। किससे संबंधित था ये? फिल्म पायरेसी से। लोकसभा क्लियर सिनेमेटोग्राफी बिल अमेंडमेंट 2023 में इसको किया गया। सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 क्लियर्ड एंड राज्यसभा में किया गया। हार्मोनल द लॉज ऑफ एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए पूरी तरह से क्या हुआ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये कहां प्रस्तुत हुआ था? राज्यसभा 2023 में, बेस्ड ऑन द फिल्म पायरेसी। फिल्म के पायरेसी के लिए ये पूरी तरह से सम्मिलित था, यह फिल्म पायरेसी से संबंधित था। तो आपको 100% ये क्या हुआ है, पूरी तरह से क्लियर हो गया। उम्मीद है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक बिल फिल्म पायरेसी से संबंधित है। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट टॉप द चार्ट इन 6 सेंसस इन मेजर इरिगेशन स्कीम? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो लघु सिंचाई परियोजना में जो सबसे ज्यादा शीर्ष पर रहा, दैट इज उत्तर प्रदेश। रिसेंटली इट इज ऑन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश न्यूज पे रहा। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, एआई जो पर्टिकुलर प्राण प्रतिष्ठा, उत्तर प्रदेश फेमस क्यों है? राम राज्य का इसमें क्या हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पर्टिकुलर इसकी पहली एआई सिटी, उत्तर प्रदेश की आर्टिफिशियल सिटी पहली बन कहां रही बेटा? लखनऊ में, याद रखेंगे। फिर अयोध्या में इनका मंदिर बन रहा, हनुमानगढ़ी वाला। और उत्तर प्रदेश में यदि बात की जाए तो कथक इज द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। कौन सा बन गया? कथक। तो बिल्कुल याद रखेंगे, कथक यहां का क्या है? डांस है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं पर छठी जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दैट इज उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना? यूपी। एआई में कौन सा है? लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर लखनऊ रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में 8 बैलन डी'ओर पुरस्कार प्रदान करने का रिकॉर्ड जीता? एलन हॉलैंड, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेटमार। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल प्लेयर क्लीन्स रिकॉर्ड एक्सटेंडेड 8 बैलन डी'ओर अवार्ड? ये फुटबॉल से संबंधित पुरस्कार है। रिसेंटली किसको मिला, कौन सी चीजें इस पे रहीं, ये भी आपको याद रखना है। तो पर्टिकुलर इसमें मिला फीफा का जो बेस्ट प्लेयर था 2023, और गोल्डन बॉल भी इनको 8वीं बार मिला, दैट इज अ फेमस पर्सन लियोनेल मेसी। कहां से खेलते हैं ये? अर्जेंटीना। इट इज प्लेड द अर्जेंटीना। कहां से खेलते हैं ये? अर्जेंटीना से। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से खेलते हैं, आपको बिल्कुल याद रहेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये फुटबॉल से संबंधित पुरस्कार है बैलन डी, ये इनको मिला। अगला, किस राज्य के राज्यपाल ने एक महिला वायुसेना अधिकारी को भारत में सशस्त्र बलों से एडेड कैंप के रूप में पहली महिला के रूप में नियुक्त किया? मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय। Which state government has appointed a lady Air Force officer as the first woman in India from armed forces as AD camp? इसके कैंप में किसको नियुक्त किया गया, कौन सी थी? तो पर्टिकुलर आपको याद रखना है, द स्टेट नेम इज द मिजोरम। मिजोरम में लड़की को फर्स्ट एयर मार्शल को ऐसा किया गया। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी बिकम द फर्स्ट फीमेल एडेक्टेड टू ए गवर्नर। कौन थी स्क्वाड्रन लीडर? नाम था उनका मनीषा पाधी। द फेमस पर्सन नेम इज द मनीषा पाधी। बिल्कुल याद रखेंगे, इनको ये अवार्ड दिया गया और इसी के बिहाफ पर एडीसी टू ए गवर्नर के रूप में इनको क्या किया गया? नियुक्त किया गया। क्लियर है?
वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बने। फिफ्थ क्वेश्चन, अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has appointed as the chairman and CEO रेलवे बोर्ड इन अगस्त 2023? एग्जाम में छपने वाला 100% क्वेश्चन। अनिल कुमार लाहौटी, जय वर्मा, विनोद कुमार यादव, वीके त्रिपाठी। द 118 ईयर, 118 सालों की हिस्ट्री में पहली महिला जिसको सीईओ और अध्यक्ष बनाया गया, दैट नेम इज द जया वर्मा। 118 साल के इतिहास में पहली व्यक्ति है जिसको यह बनाया गया, दैट इज नोन एज द, उसको जाना गया किस नाम से बेटा? पर्टिकुलर जया वर्मा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो 2023 में इनको अपॉइंटेड किया गया रेलवे के चेयरमैन और सीईओ। 118 साल के इतिहास में पहली महिला हैं जिनको ये बनाया गया, फर्स्ट फीमेल दैट बिकम द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द इंडियन रेलवे। जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। बिल्कुल याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा इसके बिहाफ पर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शहर ने राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बैग्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पोर्ट एट नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023? वर्ष 2023 का नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, मतलब क्लीनेस्ट में इंदौर, सूरत, लखनऊ, आगरा। आप याद रखिएगा, दैट इज गिवन टू इंदौर। और इसमें हुआ क्या? इंदौर इज बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज द भोपाल। सीएम इज द डॉक्टर मोहन यादव। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें क्लीनेस्ट सिटी की भी बात की जाए तो क्लीनेस्ट सिटी में सबसे पहले महाराष्ट्र था, लेकिन बैक द अवार्ड दैट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा यह पुरस्कार क्या है? दिया गया था। क्लियर रहेगा। अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस हमारा, ये आपको याद रहेगा। इंदौर के बाद श्रेणियों में जो बना, उत्तर प्रदेश का शहर भी शामिल था, आगरा क्लीनेस्ट सिटी में, और दूसरे नंबर पे सूरत, और पहले नंबर पे कौन सा था? इंदौर स्थित था। ये पूरी की पूरी सिनेरियो क्या है इसमें बनते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। तो निम्नलिखित में से किस शहर ने स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट, वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज द बुक टाइटल वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू। इट इज अ लेफ्टिनेंट जनरल रिलीज बुक द लाइफ जर्नी ऑफ पद्मश्री डॉक्टर कुन भानु टेलर, इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं ये पर्टिकुलर, क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा ने लिखा। वर्ष 2023 में कितने लोगों को दिया गया? तो इसका अनावरण किसने किया? मनोज सिन्हा। एक व्यक्ति के ऊपर, टेलर के ऊपर लिखी गई ये जो पुस्तक थी, पूरा का पूरा टेलर के ऊपर ये डोमिनेशन क्या थे? आपके लिखे गए थे। उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या थी? आपके लिए बनी। तो हु रिलीज द बुक? दैट नेम पर्सन नेम इज द मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये कौन है? उपराज्यपाल हैं। कहां के उपराज्यपाल हैं? J&K। अब आपसे पूछेगा पद्म भूषण वर्ष 2023 में 106 लोगों को मिला, और 2024 में पद्मा अवार्ड गिवन टू 132, जिसमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। तो याद रखिएगा कौन कैसे अवार्ड मिला। तो इस बार पद्म विभूषण कितनों को दिया गया? संख्या पूछेगा 5। भारत रत्न भी दिया गया लेकिन एक था। पद्म भूषण अगर आपसे पूछेगा दैट इज 17 एंड द पद्मश्री गिवन टू द 110। टोटल द अवार्ड गिवन टू 132, प्रीवियस 106 था। अगला क्वेश्चन, कितनी भारतीय मूल की महिलाओं ने फोर्ब्स की अमेरिका की
100 अमीरवी स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जगह बनाई है। फोर्ब्स क्या करता है, एक लिस्ट जारी करता है। इसी के बिहाफ पर जो सबसे अमीर महिलाएं हैं उनका इसमें नाम जोड़ा जाता है। द हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव मेड इट टू द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकन 100 richest सेल्फ मेड वुमेन? 1 2 3 4। देयर आर 4 वुमेन। अमेरिकी भारतीय मूल की 4 महिला। कौन कौन? जयश्री उलाजी। इसमें अगर आपसे नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे, द पर्शियन नेम इज जयश्री उलवई, इंदिरा नुई, नेहा नारखेड एंड नीरज सेठी। इनको पर्टिकुलर क्या है, ये अवार्ड दिया गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 4 महिलाओं को ये पूरी तरह से 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन फोर्ब्स 100 richest सेल्फ मेड वुमेन 4 थी ये पर्टिकुलर, याद रखेंगे इसके बारे में। नाम नहीं पूछेगा, केवल संख्या। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने TGESPL के साथ समझौता किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पैक्ट विथ TGESPL फॉर इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। आपको पता होगा ऐसा स्टेट जो लगातार न्यूज में आजकल काफी चर्चा में है, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी बनते हैं। द स्टेट नेम इज झारखंड। अभी जो वर्तमान में है वो कौन सा बना? झारखंड बना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके करंट अफेयर्स के लिए रहेगा। तो कौन सा स्टेट बना? झारखंड। झारखंड की राजधानी की बात की जाए तो इसका रांची शहर राजधानी है। और यहां पर पर्टिकुलर जो ट्राइब है उसका इंपॉर्टेंट डांस सरहुल होता है। दूसरे नंबर पे डांस यहां पे बनता है कर्मा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके लिए क्या हैं, आपके जरूरी रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द क्वेश्चन नंबर 10। AMFI के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ AMFI? वेंकट नागेश्वर चलसानी, NS वेंकटेशन, दीपेश नंदा और लास्ट है साइमा वाजेद। द AMFI appointed Venkatesh Nageshwar Chaslani as the new check. The person name is the Venkatesh Nageshwar Chaslani. बिल्कुल याद रखेंगे। AMFI क्या फुल फॉर्म है इसका? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन इन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, AMFI का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसके संस्थापक के रूप में या जो बनाए गए वेंकटेश नागेश्वर चसलानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट जनरल मुनायर ने भारत के शीर्ष साइबर सुरक्षा प्रमुख के पद पर किसे सफलता दिलाई है? हु डिड Lieutenant General Munair succeeded in the post of India's top cyber security? Lieutenant General Rajesh Pant, Lieutenant General Anil Chauhan, Lieutenant General Ajay Nawat, Lieutenant General VK Singh। ये सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा पद है। लेफ्टिनेंट जनरल एमओ नायर टेक्स ओवर द इंडिया टॉप सिक्योरिटी पोस्ट। किसने लिखा? एमओ नायर या जनरल राजेश पंत। लेफ्टिनेंट जनरल एमओ नायर टेक्स ओवर। तो ये पर्टिकुलर एमओ नायर किसने लिया है? राजेश पंत ने इसका जो है पूरी तरह से सिनेरियो लिखा है। किसने लिखा? राजेश पंत। तो याद रखेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सी पोस्ट में किसको अपॉइंटमेंट किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मुनायर ने भारत के शीर्ष साइबर के पद पर किसे नियुक्त किया है? जनरल राजेश पंत ने। एमओ नायर अपॉइंटेड इन्होंने नियुक्त किया। एमओ नायर इज अपॉइंटेड एज द जनरल राजेश पंत। किसको अपॉइंट किया? जनरल राजेश पंत को बनाया गया। बिल्कुल याद रखेंगे, जनरल राजेश पंत को बनाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट emerged as the top state in nutrition awareness index? न्यूट्रिशन अवेयरनेस का मतलब है कि खाने में क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, और उस पर टॉप कौन पहला है? न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स। द टॉप स्टेट नेम इज द पंजाब। तो टॉप पे पहुंचा कौन सा था?
पंजाब था। पंजाब ने काफी ज्यादा कम्युनिटीज बनाई, उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या हुई, बनी। दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे पे दिल्ली। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो पर्टिकुलर सबसे पहले नंबर पे कौन बना न्यूट्रिशन इंडेक्स में, पंजाब। दूसरे नंबर पे बना कौन सा, कर्नाटक। थर्ड नंबर पे बना हमारा दिल्ली। ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस के लिए है, न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके लिए पर्टिकुलर जो टॉप में बना राज्य वो पंजाब, और पंजाब के अभी अभी नई राज्यपाल नियुक्त हुई जो उनका नाम है किरण बेदी, वो भी अपॉइंटेड हुई, इसमें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द क्वेश्चन नंबर 3, आईएमडी की 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। यह भी इंडेक्स और इंडाइसेक्स से है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इन IMD 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का विश्व प्रतिभा में कौन सा स्थान है। तो विश्व प्रतिभा में पर्टिकुलर भारत का जो स्थान बना दैट इज 56 पोजीशन। कौन सी पोजीशन थी, टैलेंट साइड में भारत की जो सिचुएशन थी 56, बिल्कुल याद रखेंगे, 56वां स्थान है। और टैलेंट में पहले स्थान पर आपको पता है जापानी, सिंगापुर, ये सब जाते हैं, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है। ऑपरेशन चक्र 2, which of the following agency launched the operation chakra 2? operation chakra 2 belonging to the investigation bureau and that is launched by the CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसने लॉन्च किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सीबीआई एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक पद है, और उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। अगला, ICAR द्वारा लॉन्च किए गए क्रांतिकारी एलओटी आधारित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच का नाम क्या है। What is the name of the revolutionary IoT based soil testing and the agronomy advisory platform launched by the ICR and IIRR? उसका नाम क्या है। That is belonging to ICR ने सॉइल टेस्टिंग के लिए, किसके लिए बनाया गया बेटा, सॉइल टेस्टिंग के लिए, मृदा परीक्षण के लिए। दो सिनेरियो इसमें काफी ज्यादा है, और इसके लिए यह भी पूछा गया कि जो सॉइल डे है वो कब मनाया जाता है। सॉइल डे या मृदा दिवस की बात की जाए तो ईच एंड एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो मृदा दिवस है ये कब कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। और इस बार रखा गया कौन सा, भू विजन, भू दृष्टि। भू विजन इज दैट द मंच, दैट इज द टाइटल नेम ऑफ द भू दृष्टि। उसका नाम क्या था, भू दृष्टि के नाम से जाना गया। इंडियाज स्मार्टेस्ट सिटी कौन सी थी जो सर्वेक्षण सूची में पहले नंबर पे आई थी, उसका नाम क्या था, इंदौर। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बने। मृदा दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रहेगा 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 26-27 सितंबर 2023 को खालिस्तान में आयोजित हुआ। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इसमें जो चीफ गेस्ट थी वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू थी। द्रौपदी मुर्मू को चुना गया। अब ये द्रौपदी मुर्मू जी थी, तो इनका सितंबर 2023 को कहां आयोजित हुआ, दैट इज बिलोंगिंग टू इंदौर। कहां आयोजित हुआ बेटा, ये इंदौर में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ था, इंदौर में। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीए के रूप में किसे नियुक्त किया। दीपक गुप्ता, उदय कोटक, अशोक वशवानी, रघुराम राजा। Who has appointed as the new director, managing director and CEO of Kotak Mahindra Bank in November 2023? अभी जो क्वेश्चन है वो आपके मैक्स टू मैक्स किससे संबंधित है, करंट में अपॉइंटमेंट जो हुई है उसी से पूरी तरह से संबंधित हुए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। द राइट आंसर, उदय कोटक तो इसके संस्थापक, अशोक वशवानी, द राइट आंसर इज द अशोक वशवानी।
जीडी के लिए जो बैंकिंग टर्म्स में जाता है वहां पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आरआर, ट्रिपल आर, बैंक रेट, इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सितंबर 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक आपराधिक मामलों की सूची में शीर्ष पर है? पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, बिहार। विच स्टेट UTs top the list of most criminal cases according to the latest report released by the Association for Democratic Reform and National Election Watch in September 2023? वेस्ट बंगाल, केरला, राजस्थान, बिहार। तो ये पर्टिकुलर एसोचैम के आपराधिक मामलों में जो सबसे ज्यादा बना, द स्टेट नेम इज द केरला। कौन सा बना? केरल। राजधानी क्या है केरल की? सबको पता होगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सबरीमाला टेम्पल यहीं पर स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेंगे। अयप्पा टेम्पल जो लेटेस्ट न्यूज में रहा वो भी यहीं पर स्थित है और उसी के बिहाफ पे आपको क्या होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ये पूरी आपके लिए आज के 19th क्वेश्चन में चलते हैं। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउडेड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड? झुंपा लाहिड़ी, संगीता जी, किरण देसाई, सुधा मूर्ति। ये लेटेस्ट में जो पुस्तक है गई थी अवार्ड के लिए मैन बुकर में, एंड द ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है? द फेमस पर्सन संगीता जी। संगीता जी इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड किसके द्वारा लिखा गया? संगीता जी द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय द्वारा ये पुस्तक। और अगर आपसे पूछेगा गीतांजलि, तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर को इसी पुस्तक की बदौलत 1913 में भारत का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। भारत का इनको मिला कौन सा पुरस्कार था? नोबेल पुरस्कार अपॉइंटेड किया। दैट इज आवर 20th क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनको योगदान के लिए सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड इंडिया ट्रॉप्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? दूसरे विश्व युद्ध के लिए किसने इसको पर्टिकुलर पूरी तरह से किया है? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डन इन 1939 टू 1945। ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। और उस समय पे पर्टिकुलर किसने किया, किस योगदान के लिए भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया? दैट नेम इज द इटली। किस कंट्री ने किया था? इटली ने किया। बिल्कुल याद रखिएगा। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया? दैट इज इटली। दिस इज अ 20th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए है। और अगला ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024? 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। ये मैं आपको बता देता हूं। क्लोज द केयर गैप, नॉट बियॉन्ड अस, टुगेदर लेट्स डू समथिंग, वी कैन आई कैन। केयर गैप को बंद करें, हमसे परे नहीं, आई मिलकर करें, हम कुछ कर सकते हैं। मैं ये बता सकता हूं, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of February वर्ल्ड कैंसर डे। तो इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में 100% बताना है और जवाब भी इनके क्या करने हैं? आपको देने हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन के लिए पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? बन जाए। उम्मीद है ये 20-20 हमारे 200 क्वेश्चंस की सीरीज है। आगे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, जिससे आपके एग्जाम तक 100% ये क्वेश्चन आए। और 100% ये क्वेश्चन के फंसने की क्या रहेगी? पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी, जिससे आप एग्जामिनेशन में क्या करें? मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए। सबसे बड़ी बात, स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में कौन से स्थान पर था? सबसे टॉप नंबर पे था हमारा, कौन सा था? इंदौर। मुख्यमंत्री कौन, गवर्नर कौन, और इस बार अभी अभी लेटेस्ट में झारखंड काफी न्यूज में है, तो वहां की चीजें आप ध्यान रखिएगा। सीएम बदले गए, फिर वहां पर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, चंपारण सारण के ऊपर, उनके ऊपर ईडी छापे पड़े, बहुत सारी एक्टिविटीज क्या है परमानेंटली रूप से चल रही।
तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको पूरी तरह से कमेंट सेक्शन में देना है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।